Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. Hope you guys are doing well. Today, the topic for our discussion is Strategic Business Unit, which is also called as SBU. Let's understand ये टॉपिक क्या है. ये टॉपिक रिलेट करता है मैनेजमेंट से, ये टॉपिक रिलेट करता है बिजनेस से. नाम को एक बार देख लेते हैं कि क्या दिया है नाम में. ठीक है. स्ट्रैटेजिक क्या मतलब होता है स्ट्रैटेजिक का, यानी हम कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं. ठीक है. टू डील विथ समथिंग. बिजनेस आपको पता है जो बिजनेस आप कर रहे हो. और यूनिट क्या होता है? यूनिट मीन्स एक सिंगल कुछ. तो मतलब अगर ये मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस को डिवाइड कर देती हूँ तो ये उसका एक यूनिट हो जाएगा, ये उसका यूनिट हो जाएगा, एक ये और एक ये. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच यूनिट सेपरेटली और क्यों हमें एक बड़े से बिजनेस को यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है. डन. लेट्स जस्ट स्टार्ट. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक हल्का सा एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से एल जी. ठीक है, हम सबको एल जी पता है क्या है. एल जी क्या क्या सेल करता है. एल जी, लेट्स से एल जी सेल्स फ्यू थिंग्स लाइक रेफ्रिजरेटर. एल जी सेल करता है टेलीविजन्स. एल जी सेल करता है लैपटॉप्स. और क्या सेल करता है एल जी? इट ऑल्सो सेल्स लेट्स से वॉशिंग मशीन. डन. ठीक है. अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको. जस्ट थिंक कि एलजी एक बहुत बड़ा कंपनी है, करेक्ट. अब रेफ्रिजरेटर जो एलजी बेचता है मार्केट में, उसके क्या है? कॉम्पिटिटर्स है. एलजी जो टीवी बेचता है उसके मार्केट में अवेलेबल कौन है? कॉम्पिटिटर्स है. लैपटॉप्स बेचता है उसके अवेलेबल कौन है? कॉम्पिटिटर्स है. वॉशिंग मशीन के अलग कॉम्पिटिटर्स है. हर एक प्रोडक्ट का जो एलजी बेच रहा है, इनके अपने अपने क्या है? कॉम्पिटिटर्स है. अब एलजी एक बहुत बड़ी कंपनी है और अगर ये एक कंपनी मिल के इन सब का मैनेजमेंट, इन सब की मार्केटिंग, इन सब की प्रोडक्शन, इन सब का देखभाल, एचआर, आर एंड डी सब एक साथ करने पर आ जाए, तो क्या ये एलजी के लिए पॉसिबल होगा? क्या एलजी के टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन सब का मैनेजमेंट पॉसिबल होगा क्या? नहीं. तो एलजी क्या करती है? रेफ्रिजरेटर को एक यूनिट बना देती है, टीवी को एक यूनिट बना देती है, लैपटॉप को एक यूनिट और वॉशिंग मशीन को एक अलग. इसका क्या मतलब है कि रेफ्रिजरेटर जहाँ सेल हो रहा है उसका हमारे पास एक अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फिर सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, मार्केटिंग का अलग है, एचआर का, मतलब पूरा मैनेजमेंट ही रेफ्रिजरेटर का अलग है. टीवी का भी अलग होगा, लैपटॉप का भी और वॉशिंग मशीन का. एंड में एलजी का एक मेन हेडक्वार्टर होगा, एक मेन प्लेस होगा जहाँ पे इनके बारे में डिस्कशंस होगी. बट इंडिविजुअली अगर देखें तो इनका खुद का अपना एक यूनिट होगा जहाँ पे ये लोग फंक्शन करेंगे. डन. अंडरस्टूड. अब थोड़ा थियोरटिकली समझ में आएगा कि एसबीयू क्या है. मैंने नाम को तो डिवाइड कर दिया था कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. यूनिट एक सिंगल यूनिट की, एक बड़ा बिजनेस है उसमें का एक यूनिट है. फॉर बेस्ट एग्जांपल टाटा. टाटा के अलग अलग कंपनीज है, हज़ार कंपनीज है, उनमें से एक टाटा स्टील है और लेट्स से टाटा स्काई है. कुछ कनेक्शन है क्या इन दोनों का? नहीं है. और मार्केट में इन दोनों के अपने अपने कॉम्पिटिटर्स है. सो ये एक यूनिट की तरह होंगे. टाटा स्टील एक अलग यूनिट होगा टाटा कंपनी का और टाटा इंडस्ट्रीज का, एंड टाटा स्काई एक अलग यूनिट होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. SBU, which is Strategic Business Unit, is a unit of a company that has a separate objective, vision and mission. हर यूनिट के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव यानी एम्स होंगे, विजन यानी लॉन्ग टर्म में हमें क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म में हमारा बिजनेस कैसा होगा ये, एंड मिशन क्या होता है? मिशन इज़ अ रोड मैप टू अचीव दिस विजन. सो ये हर SBU का अलग होगा. यानी टाटा स्टील का ऑब्जेक्टिव, एम्स, विजन, मिशन अलग होगा, एंड टाटा स्काई का अलग होगा, टाटा टी, टाटा सॉल्ट का अलग होगा, ये सब. ठीक है. विच आर मीन्स ये जो यूनिट है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनीज अदर बिजनेसेस, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं. यानी टाटा स्काई, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, इनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है. ये सब अपने अपने इंडिपेंडेंट होते हैं. बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन. सो दिस इज नथिंग बट बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना. यानी टाटा ने क्या किया है? टाटा सिर्फ एक ही फील्ड में काम नहीं करते. टाटा ने हज़ार बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हज़ार बिजनेस खोल रखे हैं. उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन. की अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना. ईच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिटेबिलिटी. हर यूनिट अपने अपने प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उसका प्रॉफिट दूसरे यूनिट से कनेक्टेड नहीं होता है. टाटा स्टील का अपना प्रॉफिटेबिलिटी कमाने की जिम्मेदारी है, टाटा स्काई की अपनी जिम्मेदारी है, टाटा मोटर्स की अपनी जिम्मेदारी है. डन.
SBUs are very common for businesses that are located at multiple nations. अलग अलग कंट्रीज़ में जब बिजनेसेस होते हैं तो हम लोग अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बहुत कॉमन होता है उन बिजनेसेस के लिए जो बहुत अलग अलग एरियाज नेशंस में स्प्रेड है. सच SBUs हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. इनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, इनके अपने मार्केटिंग यूनिट्स होते हैं जो दूसरे बिजनेसेस से जो वो कर रहे हैं उनसे अलग होते हैं. यानी टाटा स्टील का मार्केटिंग अलग, टाटा स्टील का मैन्युफैक्चरिंग अलग, टाटा मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग अलग, टाटा मोटर्स का मार्केटिंग अलग. डन. दे हैव टू डील विद द कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम देयर ओन इंडस्ट्रीज. अपने अपने इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स इज गोइंग टू डील इन द इंडस्ट्रीज ऑफ मोटर कार्स, तो वो ऑटोमोबाइल की इसमें कॉम्पीट करेंगे. टाटा स्टील दूसरे स्टील्स के साथ कॉम्पीट करेंगे, तो इनको अपने खुद के कॉम्पिटिटर्स है. जैसे मैंने कहा LG का लैपटॉप, फिर लेनोवो का लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप, तो ये सब क्या है, इनके खुद के कैटेगरी के कॉम्पिटिटर्स है. दे हैव अ सेपरेट यूनिट बिजनेस सेट अप विथ सेपरेट मैनेजमेंट. हर एक यूनिट का अपना खुद का मैनेजमेंट होगा, सेपरेट मैनेजमेंट. ये एक मैनेजमेंट में नहीं चल सकते. रिमेंबर, अगर एक मैनेजमेंट, तुमको ये पता होगा ना, लेट्स से देखो, लेट मी डिलीट दिस. ओके, लेट्स से दिस इज योर कंपनी. इस कंपनी में आता है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. अगर हम टाटा को देखें तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्काई और जितने भी टाटा की कंपनीज़ हैं, अगर लेट्स इमेजिन वो एक ही रूफ के अंदर, एक ही मैनेजमेंट के अंदर चल रहे, तो ये जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, जो CEO है ना, ये मर जाएगा, ये फ्रस्ट्रेशन से मर जाएगा. इतने सारे और पता नहीं कितने सारे कंपनीज़ हैं, इन सब की मैनेजमेंट करते करते ही विल लिटरली गिव अप, ही विल डाई ऑफ फ्रस्ट्रेशन. सो व्हाट डिड दे डू, दे डिवाइडेड एवरी बिजनेस इनटू डिफरेंट यूनिट्स. ब्रांड नेम एक ही है, टाटा, बस इसके अंडर क्या होता है, अलग अलग बिजनेसेस आ रहे हैं, तो इनके हर एक बिजनेस के अलग अलग मैनेजमेंट है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है, अलग अलग मार्केटिंग सेंटर्स है, ताकि एक ही इंसान पे ज़्यादा बर्डन ना हो. इनका अपना खुद का क्या है, अलग एक मैनेजमेंट है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बेचारे जो टॉप लेवल के लोग हैं वो बहुत बर्डन में आ जाएंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी. सो इट हैज़ अ सेपरेट मैनेजमेंट. SBU structure is required when number, size, diversity, division in organization increases. जैसे जैसे उस यूनिट नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ने लग जाते हैं, साइज़ बढ़ जाती है, डाइवर्सिटी यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग. टाटा का ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वो बहुत अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है. अब एक मैनेजमेंट से तो काम होगा नहीं, तो हमें हर यूनिट के लिए क्या चाहिए, सेपरेट मैनेजमेंट. वन मैनेजमेंट पॉसिबली कैनॉट हैंडल एवरीथिंग अलोन. हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. SBU becomes expensive as companies have to employ employees for each unit. Of course, टाटा स्टील में अलग एम्प्लॉयज़ है, टाटा मोटर्स में अलग एम्प्लॉयज़ है, टाटा स्काई के लिए काम करने वाले अलग एम्प्लॉयज़ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए अलग एम्प्लॉयज़ है, टाटा स्टॉल, टाटा टी, इनके जो प्रोडक्शन होते हैं रिटेल के वो अलग तरीके से होते हैं, तो हमें हर इसमें अलग अलग एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो एक्सपेंसिव ही होगा. ऑफ कोर्स पैसे लगेंगे हमें इन सब चीज़ों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे लगेंगे, मार्केटिंग के लिए पैसे लगेंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक यूनिट के लिए हमें पैसे लगने वाले, जहाँ जब जब हम कोई सेपरेट यूनिट खड़ा करेंगे. एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे PNG लिया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, LG एंड टाटा. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ये पूरे टेबल में SBU क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एक बार समझ लेते हैं. लेट्स सी कि अगर टाटा कंपनी है, ठीक है, मैं टाटा के ना कुछ कंपनीज ले लेती हूँ जो अभी हमने डिस्कस किए हैं. सो लेट्स से टाटा मोटर्स, देन लेट्स से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लेट्स से टाटा स्टील एंड टाटा वो स्काई जो डिश आता है ना. अब एक बात ध्यान में रखना कि हर एक आता है किसके अंडर, टाटा के अंदर, लेकिन हर एक अलग यूनिट है. एवरी वन इज़ अ डिफरेंट यूनिट. अब एक समझते हैं कि इसकी जो लेट्स से मोटर्स, ठीक है, तो मोटर की अपनी क्या होगी, मोटर की अपनी R&D होगी, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा. फिर इसकी खुद की मार्केटिंग की एक डिपार्टमेंट होगा, इसका खुद का एक अपना पूरा मैनेजमेंट होगा, इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग होंगे, इसका खुद का HR होगा, इसके खुद के एम्प्लॉयज़ होंगे, ये सब इसका खुद का होगा मोटर्स का.
सेम कंसल्टेंसी का खुद का R&D, खुद का मार्केटिंग, खुद का मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, HR सब खुद का। इसका भी अपना खुद का होगा, ये ना ही मोटर से लेगा ना ही कंसल्टेंसी से, और इसका भी अपना खुद का। मतलब हर हर एक कम बिजनेस जो टाटा कर रहा है वो एक अलग यूनिट बन जाएगा, और उनको अपने अपने अलग डिपार्टमेंट सेट करने होंगे टू डू द वर्क। दैट्स इट, दैट वॉज SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ये कुछ कंपनीज है जो टाटा के हैं, जो टाटा के अंदर आते हैं, और ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट यूनिट क्रिएट करते हैं। डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का फिर से एक सोशल कॉज मैसेज है, स्टॉप बुलिंग, डू नॉट इंडल्ज इन अ सोशल बॉयकॉट, बी काइंड। सोशल बॉयकॉट क्या होता है कि जब जानबूझकर आप किसी को साइडलाइन करते हो, ठीक है, तो लेट्स से ऑफिस में कर रहे हो सकता है, स्कूल्स कॉलेजेस में हो सकता है। डू नॉट डू इट। ये वो चीज़ होती है कि आप जानबूझ के किसी को बेवजह अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर कोई खाने के टेबल पे बैठा है, तो वो बैठा तो है आपके साथ, लेकिन आप उसके साथ कोई कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हो। इट हर्ट्स, यू नो, ह्यूमन बींग्स। आई हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स एंड आई फील, मैंने एक्चुअली इसका एक वीडियो देखा था। सो ये स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ऑफिस प्लेसेस में भी होता है, नो डाउट, बट make sure that you don't get involved in these kinds of things. And if you see something happening with someone else like this, किसी और के साथ होते हुए देख रहे हो, तो तुम्हें इस सोशल ग्रुप का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट द पर्सन जिसके साथ बुरा हो रहा है। बी काइंड गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, क्योंकि काइंडनेस ही बहुत स्ट्रेंथ लाती है। कि आप देखो, अगर किसी के साथ बुरा करना है तो आप आसानी से करते हो, उसके लिए कोई स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। महान इंसान वो है जो 4 लोगों से हट के अच्छाई करे, तो अच्छे इंसान बनो। एंड वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।